मैट्रिक्स ख़त्म हो गया है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, मॉड ए से। दूसरा, ऑलवेज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। और तीसरा, मान लो कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे हमने इसको डेल्टा से डिनोट किया, डेल्टा या मॉड ए किसी चीज़ से भी डिनोट कर दो। डेल्टा हमने क्या किया, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया, A12 A21 A22, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, A11 A12 A21। तो क्या करेंगे हम, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है यार, आगे देखो पॉइंट नंबर 4। अगर मान लो कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसका भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। पहला एलिमेंट लिखो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दो, इनको क्या करो, छोड़ दो, इनको छोड़ दो। ठीक है यार, और ये वाला क्या लिख लो, इसका मॉड निकाल दो। ये मैट्रिक्स लिखो, इसका मॉड निकालो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A22 माइनस A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है यार, माइनस, अब अगला एलिमेंट लिखो A12, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ दो, तो बचा क्या, A21 इंटू A33 माइनस A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 और प्लस A13, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दो, तो बचा क्या, A21 इंटू A32 माइनस A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ये यार इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार डिटर्मिनेंट निकालना, एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। और ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स A11 A12 A21 A22, ऐसे ही यहाँ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट किसका, A इक्वल टू 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 और 2 2 1। इसका पहले कन्वेंशनल तरीके से निकालते हैं। कन्वेंशनल तरीका इसका क्या होगा, 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2 लिया, तो 2 माइनस 4 प्लस 2 लिया, 4 माइनस 2, तो कितना आ गया यार, -3। 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4 और प्लस 4, कितना हो गया, 5 आ गया इससे। ये क्या है, कन्वेंशनल तरीका। अब देखते हैं यार शॉर्टकट, इसको रब कर दें क्या, इसको आप लोग नोट कर लोगे, 5 आएगा इसका आंसर, निकाल लेना यार। क्या आएगा इसका मॉड, 5। अब देखो शॉर्टकट देखो यार, शॉर्टकट देखो यार, वैलिड फॉर ओनली 3 क्रॉस 3। अब आप कहोगे कि यार 4 क्रॉस 4 का डेवलप क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं डेवलप हुआ यार, क्योंकि यार हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हर जगह पूछा जाता है नॉर्मली, तो इसलिए लोगों ने सोचता कि यार इसका शॉर्टकट बना ले, तो उससे क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यार देखो क्या करेंगे इसमें, 1 2 2, पहले 1 2 2 2 1 2, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लो, और 2 2 1, ये एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो यार, इसको एक बार उतार लो पूरे कॉलम को, तो क्या हो जाएगा, 1 2 2, और इसको एक बार यहाँ उतार लो, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2। ठीक है यार, ठीक है। अब देखो इसमें कोई डायगोनल एलिमेंट बन रहा है, हाँ ये बन रहा है, एक ये और एक ये, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 8। ठीक है, माइनस, अब देखो पहला डायगोनल एलिमेंट कहाँ बन रहा है, देखो कहाँ बन रहा है, ये इस साइड आओ, एक ये डायगोनल एलिमेंट है, एक ये है और एक ये, ध्यान से देखना यार। ठीक है, ये 1 नीचे है, आई थिंक आप समझ रहे हो कि देख लो, इस साइड जाओगे तो डायगोनल एलिमेंट देख लो, 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब देखो यार, यहाँ तो कोई डायगोनल, यहाँ डायगोनल है नहीं, 3 एलिमेंट्स होंगे डायगोनल, 3 3। अब माइनस, इसको गुणा करो, कितना हुआ, 4 माइनस 4, 2 इंटू 1 प्लस 4 प्लस भाई
2 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 2, अगला क्या हो गया 4। तो ये कितना हो गया 8 8 16 17 माइनस 4 3 12, तो ये भी कितना आ गया 5। तो यार ये इसका शॉर्टकट है, ये इसका शॉर्टकट है, ध्यान से देखना यार, ये हमारे पास था और ये हमने अलग से लिख लिया, ठीक है। ये वाला मॉड ए कितना था 5, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो। देखो यार, अरे यार नहीं समझ पा रहे हो, ए ये दिया था अभी मैंने लिया था, इसका मॉड ए कितना आया था पिछले क्वेश्चन में। तो यार एक प्रॉपर्टी में आपको, प्रॉपर्टीज़ मैं आपको इकट्ठा सारी लिखा दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ लिखने से पहले अभी तो समझ लो ऐसा हो क्यों रहा है। चलो यार ए ट्रांसपोज करते हैं इसका। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखें, पहला रो विल बिकम पहला कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। सो आई हैव रिटन लाइक दिस। अब इसका मॉड ले लो, मॉड क्या होगा इसका 1 1 माइनस 4 1 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 4 प्लस 2 4 माइनस 2, तो कितना हो गया -3 प्लस 4 तो ये कितना आ गया 5। एक चीज़ ध्यान दो यार, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का किसी ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और अगर उसका डिटर्मिनेंट और हम उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो दोनों का डिटर्मिनेंट देखो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि हमारा जो मॉड ए होगा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। ये सब प्रॉपर्टीज़ में मैं एक बार लिखा दूँगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो। चलो यार, अब मान लो मैं तुमको एक मैट्रिक्स देता हूँ 3 0 0 0 3 0 0 0 3। यार इसका मैंने कहा मॉड निकालो, इसका मॉड निकालो, तो क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, क्यों 0 से गुणा करोगे किसी 0 0 0, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा 27। 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सुनो, जब भी, और एक मैट्रिक्स और लो, देखो एक मैट्रिक्स ये है, एक एलिमेंट ये है 3 2 1 2 1 1 0 0 0, ठीक है। अब ये बताओ यार कौन सा मैट्रिक्स है, ये यूटीएम है एलटीएम है, ये यूटीएम एलटीएम है। नीचे वाले 0 हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, नीचे वाले एलिमेंट 0 हैं, अपर डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, मतलब ये क्या है यूटीएम। इसका डिटरमिनेंट निकालो 3 2 माइनस 0, ठीक है, -2 और फिर क्या करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखो यार, जब भी कोई ये क्या था, ये डायगोनल मैट्रिक्स था, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब भी किसी डायगोनल मैट्रिक्स का या यूटीएम और एलटीएम का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, वो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लो, यूटीएम एलटीएम और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब A11 गुणे A22 गुणे A33 फॉर डायगोनल यूटीएम एंड एलटीएम, ठीक है यार। ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। आगे देखो यार, ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो यार, एक कॉन्सेप्ट होता है एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारा कुछ देख लो। अभी प्रॉपर्टीज़ में इकट्ठा लिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ ऐसे ही हल्का सा, जब डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो ये सब भी जानना ज़रूरी है। अब यार डिटर्मिनेंट किसी भी तरीके का निकल आएगा, कोई पेंच नहीं है। जो भी देखो यार, मैथ्स में क्या है ना, अगर आप प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ोगे, आप सिंपली सोचोगे हम चलो मैथ लगाना शुरू कर दें, तो यार मैथ में ना प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उससे चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। कैसे, आगे देखो यार। अब हम पढ़ते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। चलो यार, एक 3x3 का मैट्रिक्स लें और सेम विल बी, चलो पहले 2x2 ले लेते हैं, 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसका मॉड दे दिया गया। अब तुमसे पूछा गया, कोई मैट्रिक्स दे दिया गया तुम्हें, ये कोई मैट्रिक्स है,
अब तुमसे ये पूछा गया कि इसका माइनर बताओ। एक देखो यार, 3 चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ लिख दूँ। एक होता है माइनर, एक होता है कोफैक्टर और एक होता है एडजॉइंट और एक होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चारों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है अभी बताता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। चलो, तो माइनर जो होता है, मान लो मैंने तुमसे पूछा कि माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11। देखो यार, माइनर क्या होता है, माइनर क्या होता है, मैंने बताया था कि एक सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स में कोई भी एक रो एक कॉलम हटाते थे तो जो बची हुई मैट्रिक्स होती थी वो क्या होती थी, सब मैट्रिक्स। तो उसी सब मैट्रिक्स का अगर आप मॉड ले लो तो उसी को हम क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। तो माइनर अगर मैं बोलूँ करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11, हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एक माइनर, A11 के करेस्पॉन्डिंग एक माइनर, A12 के करेस्पॉन्डिंग एक माइनर, A21 के करेस्पॉन्डिंग एक माइनर और A22 के करेस्पॉन्डिंग एक माइनर। तो अगर A11 वाले करेस्पॉन्डिंग माइनर को हम क्या बोलेंगे, M11। ठीक है, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनर करेस्पॉन्डिंग टू A11, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू A11। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ। माइनर करेस्पॉन्डिंग टू A11 M11 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और वही यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 क्या होगा, M11। ऐसे यहाँ कोफैक्टर भी होगा करेस्पॉन्डिंग टू दिस माइनर, कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग टू दिस माइनर, इसको हम A से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग टू दिस माइनर, इसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसको हम क्या डिनोट करते हैं, A11। ये होता है -1 की पावर I प्लस जे। देख लो यार, -1 की पावर I प्लस जे और MIJ। ठीक है, -1 की पावर I प्लस जे MIJ। ठीक है, मतलब माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट 1 अगर यहाँ करेंगे तो ये I और J क्या होगा, 1 तो यहाँ 1 उठा के रख देना। तो मैं इसको जनरलाइज कर दूँ, AIJ लिख दूँ, AIJ करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, MIJ करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट AIJ। कर सकता हूँ जनरलाइज, अभी लिखना मत आप। अब देखो, इसी में क्या करेंगे हम, I और J को जब हम 1 लेंगे, I और J जब 1 होंगे तो एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू A11 आ जाएगा। जब IJ 1 होंगे तो माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A12 और कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग टू माइनर A12। तो इसी में यार हम इसी फॉर्मूले में रख के दोनों को निकाल लेंगे। इसको रब कर दूँ, देख लो यार, अभी बताता हूँ इसको। तो पहला देखो, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11। इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग माइनर, इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, M11। ये क्या होगा, देखो जब भी माइनर निकालना होता है तो जिस एलिमेंट का निकालना है, जिस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है, उसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं और बचे हुए एलिमेंट को हम लिख लेते हैं। तो M11 के करेस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, A22। समझ गया यार बात को। और इसी के करेस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कोफैक्टर। माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 और कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग, और कोफैक्टर यहाँ तो हम लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। तो माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, जिस रो में ये एलिमेंट होगा और जिस कॉलम में एलिमेंट होगा उसको छोड़ देंगे और बचे हुए एलिमेंट को हम लिख लेंगे। इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A11 क्या होगा, -1 I प्लस जे मतलब 1 + 1 तो क्या होगा, स्क्वायर, और MIJ मतलब क्या हो गया, M11। क्या यहाँ M11 यहाँ है क्या, A22, तो उसी को उठा के हम रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर 1, और ये क्या हो जाएगा, A22 सेम। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट, इसको हटा दें, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट। अब माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A12, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A12 क्या होगा, 1 M12। माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A12 ये क्या होगा, M12।
M12। अब देखो ये इस रो को लो, इस कॉलम को छोड़ दो तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है A21, तो ये क्या हो जाएगा A21। और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा A12 क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 और M12 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 का पावर क्यूब इंटू A21, तो क्या हो जाएगा -A21। कोई दिक्कत? अब देखो, अब माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A21, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A21 क्या होगा, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A21 क्या होगा। अब A21 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो ये है और ये छोड़ दो तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है A12। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे A12 क्या होगा -1 की पावर 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 3 और M21 तो क्या हो जाएगा -A12। माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A22 तो ये क्या हो जाएगा A22 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दो तो बचा क्या A11। और इसी का A22 क्या होगा -1 की पावर 4 और A11 तो ये क्या हो जाएगा A11। ठीक है, इसको यार नोट कर लो। आगे बढ़े तो यार अगर हमको इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमको माइनर की मैट्रिक्स बनानी हो तो क्या बनेगी M11 क्या है A22 तो यहाँ लिख दें A22, M12 क्या है A21, M21 क्या है A12 और वो क्या है A11। ठीक है, ये माइनर की मैट्रिक्स हो गई। अगर हमको कोफैक्टर की मैट्रिक्स यहाँ पे हम AIJ लिख दें, AIJ जनरलाइज कर दिया हमने इसको। ये M11 क्या है माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A22, ऐसे कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 और A22 है। अब मैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना दूँ यार, कैसे बनेगी A11 क्या है A22 तो यहाँ लिख दो A22। अब A12 क्या है -A21 यहाँ लिख दिया, क्यों इसके करस्पॉन्डिंग बता रहे हैं ना, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा -A21 A12 और यहाँ पे A21 क्या होगा -A12, ये A21 है ना, A21 क्या होगा -A12 और वो क्या होगा A22 A11 होगा। तो ये मैट्रिक्स किसकी है कोफैक्टर की, ये किसकी माइनर की, और ये एक्चुअल मैट्रिक्स है। तो यार इसको देख लो बहुत ध्यान से। माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट AIJ क्या होगा MIJ, वो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ दो। ठीक है, इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी मैं। चलो, अब एक होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है कोफैक्टर ऑफ ए का फुल ट्रांसपोज। देखो यार सिंपली यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, AIJ के करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसको हम क्या कहेंगे MIJ, AIJ के करस्पॉन्डिंग माइनर MIJ, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करस्पॉन्डिंग माइनर AIJ, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कोफैक्टर होगा AIJ। कैसे निकालेंगे वो कोफैक्टर AIJ, उसको कैसे निकालेंगे -1 I + J MIJ, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट। ठीक है यार, अब देखो, अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये कोफैक्टर जो आएगा AIJ उसका ट्रांसपोज ले लेना। ये कोई मैट्रिक्स आएगी इसका ट्रांसपोज ले लो तो ये क्या होगा एडजॉइंट ऑफ। कोई दिक्कत है क्या यार, समरी है एक तरीके से, देख लो यार। AIJ कोई मैट्रिक्स होगी ना, अभी पीछे बताया हमने एक मैट्रिक्स बनी थी, तो AIJ क्या होगा, ये AIJ का ट्रांसपोज लोगे, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, अब देखो यार, एक होता है A इनवर्स, ये क्या होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का, अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी फॉर रेडी रेफरेंस मैंने यहाँ बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो यार ये तुम्हें समझ में आ गया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो यार तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, वैसे तो समझ में आ गया होगा। क्या AIJ एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर, ये यहाँ लिख लिया MIJ, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा -1 की पावर I + J MIJ से गुणा कर दिया हमने। जो MIJ की वैल्यू आएगी, मान लो M11 था तो A11 क्या होगा, इसी से गुणा कर दो। M11 से A11, M11 से गुणा, A12 अगर निकालना है तो M12 से गुणा कर दो।
उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देना, जो मैट्रिक्स निकलेगी ए आई जे जो मैट्रिक्स निकलेगा उसका ट्रांसपोज कर देना, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मान लो तुमको कोई मैट्रिक्स दिया है ए, मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है ए, अगर आपको उसका इन्वर्स निकालना है तो क्या करो, उसका मॉड लो, मॉड को नीचे से भाग कर दो और एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा कर दो। एडजॉइंट कहाँ से निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। देख लो यार, एक क्वेश्चन करें इस पर तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। 2x2 मैट्रिक्स है, मुझे इसका इन्वर्स बताना है। इसका इन्वर्स होता क्या है, वैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो यार देख लो, ठीक है। इससे यार काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं फिर समरी में भी लिखाऊंगा ये, जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट मैं जब लिखाऊंगा तो जैसे मैंने मैट्रिक्स में कराया था उसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया था वो, क्योंकि स्टार्टिंग थी, लेकिन अभी हम लोग फ्लो में हैं तो अब मैं जल्दी से आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो यार, तो हमको पहले क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए तक पहुँचने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आएगी उसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको मॉड ए से भाग कर देंगे तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। चलो यार, तो निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो हम पहले क्या निकालेंगे, माइनर। अब देखो माइनर क्या होगा, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 क्या होगा, ये लो कितना हो जाएगा 7। M12 क्या होगा, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 2 क्या होगा, ये हटा दो क्या हो जाएगा 5। अब माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट, अरे यार नहीं समझ में आ रहा क्या, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 क्या होगा, ये रो ये कॉलम हटा दो, ये रो और ये कॉलम हटा दो, बचा हुआ एलिमेंट क्या 7, तो यहाँ लिख दिया। ऐसे ही क्या था, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग तो ये और ये लो, ये दोनों हटा दो, ये कॉलम और ये रो, बचा हुआ एलिमेंट क्या 5, यहाँ लिख दिया हमने। ऐसे ही माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके और इसके करस्पॉन्डिंग है, बचा हुआ एलिमेंट क्या है 2, क्यों, इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है तो इसका रो इसका कॉलम हटा दिया हमने, कॉलम हटा दिया तो बचा क्या 2 लिख लिया। अब M22 क्या होगा, माइनर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 7, तो ये कॉलम ये रो हटा दो, बचा क्या 1, यहाँ लिख दिया 1, ठीक है यार। ये क्या हो गया माइनर। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेंगे हम, कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल दो, A11 क्या होगा -1 1 + 1 इंटू M11 क्या हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा ये 7। A12 क्या होगा -1 1 + 2, A12 क्या होगा, कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A12, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे M12 से, तो M12 क्या है 5, जिसका कोफैक्टर उसी का माइनर, कोफैक्टर माइनर, M11 से गुणा कर दिया, M11 से गुणा कर दिया। ऐसे ही A21 क्या होगा -1 क्यूब इंटू 2 और A22 क्या होगा -1 की पावर 4 और यहाँ क्या होगा 1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 7 आ गया, ये -5 आ गया, ये -2 आ गया, ये 1 आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दूँगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स दिख रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, ये लिख दो 7 7, A12 क्या होगा -5, A21 क्या होगा -2, A22 क्या होगा 1, ये क्या हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ है ना, फॉर एवरी INJ, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो क्या होगा इसका 7 -5 -2 और 1 का क्या होगा ट्रांसपोज हो, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब रो को क्या बनाओ, कॉलम, इसको यहाँ लिख दूँ एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे लिख दें, हटा देते हैं इसको, रो को हम क्या बना देते हैं कॉलम, तो रो क्या है 7 -5, तो इसको 7 -5 बना दो, और 2 -2 1, तो यहाँ क्या लिख दो -2 1, ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ है, ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ है। देख ले यार, मॉड ए क्या होगा
मॉड ए क्या होगा 7 माइनस 10 कितना हो गया -3। हमको चाहिए क्या ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ए क्या है -3 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 7 - 2 - 5 - 1। 7 - 2 - 5 1। ये क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है माइनस से गुणा कर दो अंदर 1/3 माइनस सबसे गुणा होगा -7 -1 और 2 और 5 होगा 2 क्रॉस 2। ये क्या हो गया ए इनवर्स हो गया। अभी मैं फिर से बताऊंगा इसको लेकिन एक बार ध्यान से देख लो। इट्स क्लियर। पहले हमने क्या निकाला माइनर निकाला। प्रोसीजर देख लो पहले क्या माइनर फिर हमने क्या निकाला उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फिर हमने क्या निकाला इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आ गया एडजॉइंट आ गया और एडजॉइंट के बाद हमने ये लिख दिया ए इनवर्स क्या हो गया ये हो गया। चलो यार इसको रब कर देते हैं। ठीक है अब एक चीज़ यार बहुत ध्यान से देख लो इसको। अब देख लो ठीक है एक चीज़ हम कह सकते हैं यार इसका एक शॉर्टकट देखो बस यार क्वेश्चन देखते ही आंसर इतना बवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है क्या देखो यार तुमको कोई मैट्रिक्स दिया हो इफ़ यू आर गिवन सम मैट्रिक्स and you have been asked that you have to find 2 cross 2 matrix, you have to find the inverse of that matrix and that matrix is 2 cross 2। मैं तुम 3 cross 3 का भी शॉर्टकट बताऊंगा लेकिन पहले 2 cross 2 का देखो। तो यार देखो 2 cross 2 मैट्रिक्स कभी दिया हो अगर आपसे कोई इसका इन्वर्स पूछे कुछ मत करो डायरेक्ट क्या करो इन दोनों को आपस में इस डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो। 7 को ऊपर लिख लो यहाँ ये लिख दो और इसको एज इट इज़ रखो बस इसमें माइनस लगा दो और इसको किससे गुणा कर दो 1/-3 मतलब मॉड ऑफ ए से। नहीं समझे इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और यहाँ माइनस लगा दो इंटू 1/mod ए और मॉड ए निकाल लोगे एग्जाम में तो यही तुम्हारा जो है इन्वर्स होगा। यही मैंने वहाँ लिखा हुआ है। माइनस हटा दोगे तो क्या हो जाएगा -7 -1 +5 +2। देख लो इन दोनों को इंटरचेंज करके यहाँ माइनस लगा दो और गुड़े 1/mod ए से गुणा कर दो तो ये तुम्हारा शॉर्टकट हो गया। तुरंत कुछ नहीं करना यार प्रिंसिपल डायगोनल वालों को इंटरचेंज कर दो 7 को ऊपर लिख दो 1 को इधर लिख दो। ठीक है और इसमें क्या लगा दो माइनस लगा दो इंटू 1/mod। तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ इसको जनरलाइज कर दूँ मैं ये तुम्हारा कितना था 1257। ठीक है एक काम करते हैं यार ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा कर देते हैं। ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा कर दो। वी विल मल्टीप्लाई ए विद एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 7 - 2 - 5 1 2 क्रॉस 2 है ना दोनों गुणा हो सकता है हाँ हो सकता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा देख लो 7 - 2 देख लो यार। ठीक है 7 - 10 कितना हो गया -3 पहला रो पकड़ो दूसरा -2 +2 0। कोई दिक्कत है क्या यार। ठीक है अगला इसको पहले से 5 7 35 -7 35 0 5 -10 +7 कितना हो गया -3 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है कितना आ गया -3 0 0 -3। चलो अच्छा एक बात बताओ हमारा मॉड ए कितना निकला था -3। मॉड ए कितना था -3। एक काम करो अगर हम मॉड ए को आई से गुणा कर दें आई का ऑर्डर क्या होगा सेम एज 2। मैंने बताया आई का जब भी किसी से मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो सेम ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट। ठीक है मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर का आई होगा। तो मॉड ए इंटू आई कर दो क्या होगा -3 और आई क्या है 1 0 0 1 तो कितना आ जाएगा -3 0 0 -3 और ये 1 एंड द सेम है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा मॉड ए इंटू आई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो यार दो चीज़ें मैंने यहाँ बताई आपको मैंने देख लो कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हो उसके एडजॉइंट ऑफ ए से उसका गुणा करोगे तो वो क्या होगा मॉड ए इंटू आई मतलब इसके डिटर्मिनेंट इंटू आई के बराबर। आई का ऑर्डर क्या होगा सेम एज ए ऑब्वियसली
स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, हटा दे यार, हटा दे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, मैं समरी लिख दूँ, ए है ए बी सी डी। ठीक है, आपको इसका ए इन्वर्स निकालना है, तो मैंने क्या बताया, 1 अपॉन मॉड ए डी माइनस बी सी। इसका मॉड लो, साला मार्कर लो यार, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, इसका मॉड लो 1 अपॉन मॉड ए, और क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करो, डी लिखो ए लिखो और यहाँ माइनस बी माइनस सी, ये डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। याद रखना यार, ये इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों मैंने प्रूफ कर दिया। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, ये भी आप सिर्फ लिख लो, ठीक है ना, बाद में मैं एक बार और कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैंने बताई थी कि एलटीएम, यूटीएम और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है इज प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, एलटीएम, यूटीएम और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इज द प्रोडक्ट ऑफ एलटीएम, यूटीएम, डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी होगा तो जिसका डिटर्मिनेंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा। ठीक है भाई, चलो यार, ये 3 चीज़ें हमने बता दी आपको, और ये तीनों यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लिया आपने। चलो यार, अब 3x3 मैट्रिक्स पकड़ते हैं। ठीक है, लिख लो, 3x3 मैट्रिक्स पकड़ते हैं। पहले हम उसका क्या डिटर्मिनेंट निकालना, तो मैंने आपको बता दिया है, शॉर्टकट भी बता दिया है। ठीक है, अब ये मत कहना यार 2x2 का भी शॉर्टकट बता दो, उसका क्या शॉर्टकट है, दोनों को गुणा करो, माइनस करो। 4x4 का पूछा जाता है वैसे, लेकिन इतना खास नहीं। 3x3 का रटो, कितनी चीज़ें रटोगे यार। ठीक है दोस्त, आगे देखो यार, 3x3 का मैट्रिक्स, 3x3 के मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, कुछ एलिमेंट्स का मैं बता दूंगा और आप लोग कर लेना। कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की है, 3x3 की। तुमको इसका क्या बताना है, इन्वर्स बताना है। ठीक है, तो ए इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यार मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ ऐसा क्यों होगा। ठीक है, टाइम लगेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ए इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, देखो यार, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था तो वो क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, -1 i + j mij। ठीक है, और mij कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। चलो देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स का देख लें। चलो, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, इसके करेस्पॉन्डिंग माइनर चाहिए तो इस ये रो ये कॉलम दोनों को एलिमिनेट करो, इसको लिखो, इन ये मैट्रिक्स लिख दो। क्या होगा ये, A22, A23, A32, A33। ठीक है, ये हो गया माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11। अब कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट, कोफैक्टर क्या होगा, -1 i + j। A11 के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 + 1, 1 + 1 इंटू M11, जो आएगा उससे गुणा कर देना, राइट। ये हो गया माइनर। ठीक है, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11। उसके बाद माइनर करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A12। A12 क्या होगा, देख लो यार, A12 वाला निकालना है तो ये रो लो, और इसके करेस्पॉन्डिंग रो क्या है, इसके करेस्पॉन्डिंग रो क्या है, ये रो है और ये कॉलम है। इन दोनों को क्या करो, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, A21, A33, A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33। इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 और इंटू
M12 होगा, ठीक है, माइनर करस्पॉन्डिंग टू। ऐसे करके आप सारा निकाल लोगे और इसको रख देना, ट्रांसपोज निकाल लेना, वो एडजॉइंट निकल आएगा और फिर उसका इन्वर्स निकाल लेना, ठीक है यार। चलो यार एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और 3x3 का भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। बाद में जब हम इन्वर्स पढ़ेंगे मैं तब भी बता दूंगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इन्वर्स होता क्या है? अच्छा, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इन्वर्स हमेशा डिफाइन किसके लिए होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ये मैंने बताया था, लिख लेना। इन्वर्स डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे भाई, इन्वर्स के फॉर्मूले में 1/mod A होता है ना, तो डिटर्मिनेंट किसी चीज़ का किसके लिए डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो इसलिए इन्वर्स भी किसके लिए डिफाइन होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। कॉमन सेंस। चलो यार, इसका हम क्या बनाएं? हमको क्या चाहिए? इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या होगा? 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बार बार यार लिख लिख के ना ये रट लेना। इसका पहले mod A निकाल लो। क्या होगा mod A? मैं अपने कन्वेंशनल तरीके से करता हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो कि 1 1 0 2 2 3 यहाँ रिपीट कर दो और निकाल लो, ठीक है। ये लो कॉलम लो, लेकिन हम कन्वेंशनल अप्रोच से करेंगे। चलो 1। अच्छा यार, कई लोग ये पूछते हैं 4x4 और 5x5 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। 1 लो, 2 × 2 कितना हो गया? 4 -3 तो कितना हो गया? +3 -2 2 + 0, क्यों? -1 × 0 +1 3 - 0 तो कितना हो गया? 7 -4 + 3 कितना हो गया? 6। तो mod ऑफ ए कितना आ गया? 6 आ गया। mod ऑफ ए कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे, बताओ क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? कोफैक्टर ऑफ ए। और मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कोफैक्टर ऑफ ए निकाल दूंगा यहाँ से, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ ए यार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं वो सब नहीं करूँगा कि मैं आपको एक एक मॉड लिख के बताऊँ। चलो, पहला एलिमेंट A11, इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो क्या होगा? इसको लो, इसको छोड़ दो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्या होगा? 4 3 7 होगा, राइट। कोई दिक्कत? 4 -3 इसका मॉड निकालना है ना, मैंने यही तो बताया यार कि पहले जैसे इसके करस्पॉन्डिंग को कोफैक्टर चाहिए तो ये लो छोड़ दो, ठीक है। अरे यार, गलत है कि सही है? ठीक है ना, गलत है ना यार, ठीक है। -1 की पावर i + j भी होगा ना, तो बाई मिस्टेक यहाँ -1 की पावर 1 + 1 क्या होगा? 2। तो -1 की स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर तो 7 है, कोई बात नहीं। मतलब पहले हम क्या निकालते हैं? इसका माइनर निकालेंगे, फिर -1 की पावर i + j करेंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? 4 -3 7, और -1 की पावर 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। कोई दिक्कत? अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, तो ये भी लो, ये भी छोड़ा। अब हमने क्या होगा? ये क्या होगा? 2 -0 क्या होगा? 2, लेकिन साइन क्या होगा? -2। क्यों -2 होगा? क्योंकि माइनर क्या आएगा? -2 2 -0, लेकिन -1 की पावर हम किस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग। तो -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर क्यूब, तो कितना आ जाएगा? -2, ठीक है। अब देखो अगला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दो, इसका मॉड निकाल लो। तो 3 - 0 कितना हो गया? 3, और पहले प्लस होगा कि माइनस? तो -1 की पावर कौन सा एलिमेंट है ये? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 3 + 1 क्या होगा? 4, -1 की पावर 4 क्या होगा? +1। क्लियर? अब देखो अगला, देखो अभी इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट बताना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो क्या कौन सी रो है? ये रो, ये कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या? 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1। 4 - 3 कितना होता है? 1। अच्छा एक बात बताओ, 4 - 3 1 होता है ना, और यहाँ के हमने कौन सा एलिमेंट निकाला? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 1 क्या होगा? -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 क्या होगा? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दो। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बार बार लिखने से क्या मतलब, फिर तुम ही लोग कहोगे यार पका दिया तुमने। चलो अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो देख लो। तो क्या ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो कितना हो गया? 2 - 0, और क्या होगा?
यहाँ पीछे पीछे क्या होगा, प्लस के माइनस, तो -1 की पावर सेकेंड रो -1 की पावर 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, कहोगे तो यार दोबारा बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 था ना, 2 है ना ये, हाँ 2 है। ठीक है, देखो अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड तो थर्ड कॉलम मतलब क्या होगा, ये तो ये कॉलम हटा दो और ये रो हटा दो, बचा क्या 2। अरे भाई ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, बचा क्या 3 - 0 कितना हो गया 3। अब इसमें इसके पहले माइनस होगा कि प्लस होगा, तो कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 2 + 3 क्या हो गया 5, -1 की पावर 5 कितना हो गया माइनस, तो ये माइनस लगा दो। अरे यार नहीं समझ में आया क्या, ये मैंने माइनर निकाला ना, ये हटा के मैंने माइनर निकाला 3 - 0, और माइनर कोफैक्टर क्या होता है -1 की पावर i + j, मतलब क्या हो गया 5, और ये क्या होगा कोफैक्टर क्या हो गया 3, तो क्या हो गया -3, तो यही मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब अगला देखो यार, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये हटा दो ये हटा दो, क्या हो गया -2 कितना हो गया -4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया -4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना ये, तो -1 की पावर 3 + 1, कोफैक्टर क्या होगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ, और माइनर क्या है इसका -4, तो -1 की पावर 3 + 1 क्या होगा पॉजिटिव इंटू -4। अब देखो यार अगले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो हटा दो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम हटा दो, क्या होगा -1, और -1 कितना हो गया -2, और -1 की पावर i + j, ये कौन सा एलिमेंट था बताओ, कौन सा एलिमेंट था, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर 5, तो मतलब माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, -2। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है क्या मेरे भैया, देख लो -4 + 2। अगला देख लो यार, ये एलिमेंट, चलो एक करके बता देता हूँ, पता लगे किसी को समझ ना आ रहा हो, गरिया रहा हो। देखो अब यार इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताना है, तो माइनर क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग, माइनर देखो क्या होगा, माइनर के लिए क्या करेंगे, ये रो है और ये कॉलम हटा देंगे, तो क्या होगा 2 - 2 0, कोफैक्टर क्या होगा A33 के करस्पॉन्डिंग, -1 की पावर 3 + 3 इंटू 0, तो -1 की पावर 6 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, ये 0 यहाँ रख दिया। ठीक है यार, तो क्लियर है, ठीक है भाई, क्लियर। चलो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, तो इसका यार ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में कर दो, 3 - 1 2 - 3 -4 2 0, ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स के लिए क्या करेंगे हम, ए इन्वर्स के लिए क्या करेंगे 1/mod ए, ए इन्वर्स क्या होगा 1/mod ए, mod ए क्या है 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ, यही उठा के लिख दो, सॉरी ये 0 है, 0। तो यार ये तुम्हारा ए इन्वर्स आ गया, ये तुम्हारा ए इन्वर्स आ गया। क्लियर है यार, हमें लग रहा है थोड़ी मेरी राइटिंग वैसी है, लेकिन आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग। ये 2 नहीं है भाई, मेरा 2 और 1 में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यार मैं बोल भी देता हूँ, ये 1 है 2, ठीक है, इतना देख लो, ठीक है, आप लिखो तब तक मैं कुछ करता हूँ। तो ये ए इन्वर्स यही होगा, ठीक है, ए इन्वर्स यही होगा। अच्छा यार एक बात बताओ, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का कोई शॉर्टकट बता दिया जाए, क्योंकि नॉर्मली आपको एग्ज़ाम में 3x3 मैट्रिक्स ही पूछी जाती है, वहाँ तो मैंने आपको डायरेक्टली इन्वर्स निकालना बता दिया था 2x2 में, ठीक है, तो आपका काम वहाँ आसान हो गया। तो अगर यार 3x3 का भी कुछ ईजाद किया जाए तो क्या बुराई है, अगर 3x3 में कुछ ईजाद किया जाए तो बुराई क्या है यार। देखो मेन नाटक कहाँ है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में, तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए का कोई शॉर्टकट निकाल दूँ, काम ख़त्म, मॉड ए तो तुम निकाल ही लोगे, मॉड ए निकालने में क्या है। तो देखो यार शॉर्टकट देख लो इसका, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट यार बता दिया जाए तो वहाँ काम हो जाएगा।
तो मैट्रिक्स तुम्हारा क्या था यार, ये वाला था मैट्रिक्स 1 2 1 1 2 -1 और क्या था 0 3 2। बहुत ध्यान से देखना यार, ये तुम्हारा क्या था, यही मैट्रिक्स था ए 3 क्रॉस 3। तो इसका एडजॉइंट क्या निकला था, ये। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट देख ले यार। देखो दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ देखो 1 2 1 1 2 1 1 2 -1 1 2 -1 0 3 2 2। कोई दिक्कत, ये हमारे पास दिया हुआ है। मैंने बताया था कि मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार यहाँ लिखते हैं, इसको एक बार यहाँ लिखते हैं, तो वही यहाँ पे भी कर दो। ठीक है, एक बार यहाँ लिखो, एक बार यहाँ लिखो। ठीक है, लिख दो 1 1 0 और एक बार लिख लो 2 2 3। कोई दिक्कत। अब देखो 2 2 3। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो इसको लिख दिया हमने। अब क्या करो, ये जो पूरी रो है ना, इसको उठा के नीचे ले आओ, इस पूरी रो को नीचे लिख दो 1 2 1 1 और 2। ठीक है, और इस रो को उठाओ, इसको ला के नीचे लिख दो, क्या हो जाएगा 1 2 -1 1 2। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। ये हमारे पास दिया हुआ था, अभी हम इसको रब कर देंगे। ये हमारे पास दिया हुआ था, एक बार हमने एक कॉलम यहाँ लिखा, एक बार एक कॉलम हमने यहाँ लिखा, फिर ये पूरी रो उठा के एक बार नीचे लिख दी, इसको उठा के नीचे रख दिया। ठीक है, इसको रब कर दें। अब देखो यार, इससे हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, इससे डायरेक्ट हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये जो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाला है, इसको यहाँ उठा के यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको, कि इसका मैंने एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला था। एडजॉइंट ऑफ ए जो निकला था, क्या निकला था दोस्त बताओ, 7 -1 -4 -2 2 2 3 -3 और 0। ठीक है, चलो चलो अब यार हम शॉर्टकट बताएंगे। ये हमने निकाला था लॉन्ग मेथड से। ठीक, देखो फिर ये नोट करने के बाद हमने इसको क्या किया, ऐसे पूरे ऊपर वाले रो को और फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड कर लिया, कैंसिल कर दिया। अब देखो इसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक ये हमारा माइनर बना लेंगे, ये माइनर निकालेंगे, इसका माइनर मतलब मॉड निकालेंगे, एक इसका और एक इसका। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखो यहाँ से, कैसा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। पहले हमने इसको बनाया, इसको और इसको 2 क्रॉस 2 के जितने हैं माइनर, उनको हमने लिख लिया। और देखो हम ऐसे चल रहे हैं ना, अब चूंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एडजॉइंट है ना। अब चूंकि हमको एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। इस 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 -3 क्या होगा 7। अगला राइट साइड जा रहे हैं ना, रो में बढ़ रहे हैं ना, तो हम जब एलिमेंट इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम कहाँ बढ़ेंगे, कॉलम की तरफ। क्यों, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है। देखो 0 -2 कहाँ लिखेंगे, नीचे। ध्यान देना, हमने ऐसे करके एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिया, एक स्क्वायर, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएंगे यहाँ से। उसके बाद एक बार इसका मॉड लो, एक बार इसका मॉड लो, एक बार इसका मॉड लो। अब चूंकि हम जा ऐसे रहे, लेकिन हम उसमें जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे। तो ये पहले वाले का निकाला तो क्या हो गया, 4 -3 7, और ये क्या हो गया 0 -2 यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या हो गया 3 -0, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो 3 -0 क्या होगा यहाँ। अब अगला देखो यार, ठीक है ये हो गया। अब अगला देखो, इसको रेड पेन से कर देते हैं। अगला देखो, इसको गोले से बना देते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये पकड़ो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये पकड़ो और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये पकड़ो। ठीक है, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो। अब देखो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड निकालो, क्या होगा 3 -4 कहाँ लिखेंगे, यहाँ -1। अगले का 2 -0 क्या होगा 2, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। हम ऐसे जा रहे हैं, नीचे की तरफ लिखेंगे। 2 0 -3 तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे -3। अब अगला बनाओ। अगला क्या होगा, ये होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये होगा। समझ में आई बात, देख लेना। पहला ये फिर ये और उसके बाद ये और ये। ठीक है, अब देखो
-2 क्या हो गया, -4, उसके बाद 1 -1 क्या हो गया, +1, 2 -2 क्या हो गया, 0। तो यार ये 1 एंड द सेम ही तो है, कुछ फ़र्क थोड़े ना है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा ना, क्यों, क्योंकि 1 -1 क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, एक बार फिर से बोल दें, ये लिख लिया हमने, एक बार इधर उधर एक बार उधर, फिर ये रो को यहाँ लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर 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 बनाएंगे, इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ मॉड लेंगे कैसे, लेफ़्ट टू राइट लेंगे, लेकिन लिखेंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। इसका मॉड लिया, यहाँ लिखा, इसका मॉड यहाँ लिखा, इसका मॉड यहाँ लिखा, फिर इसका मॉड लिया, वो यहाँ लिखा, इसका मॉड लिया, यहाँ लिखा, इसका मॉड लिखा, इसके नीचे लिखा, इसका मॉड लिया यहाँ, इसका मॉड लिया इसके नीचे, इसका मॉड लिया इसके नीचे। ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स का शॉर्टकट हो गया। 3x3 मैट्रिक्स का हाउ टू फाइंड शॉर्टकट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड से आया, और ये हमारा आया शॉर्टकट से, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ये शॉर्टकट, हाउ टू फाइंड। ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ था, ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ था, ये वाला मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, हमें इसका इन्वर्स निकालना था, हमें इसका इन्वर्स निकालना था, और इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे इसका पहले, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या कर दिया, शॉर्टकट बता दिया, और शॉर्टकट हमारा क्या है, ये, ठीक है। शॉर्टकट हमारा क्या है, ये है। अब 1 अपॉन इसका मॉड निकाल के 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, एक क्वेश्चन और कर लें, शॉर्टकट से ही करेंगे, लॉन्ग अप्रोच से नहीं करना यार। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया था 2008 में, ये क्वेश्चन यार एक बार देख लो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक क्वेश्चन और कर लो यार, उसके बाद आज का सेशन ख़त्म करते हैं यार, वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन है, ये आया कब था ये बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया था, गेट 2005, 2 मार्क्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था कि R इक्वल टू 1 0 -1 और 2 1 -1 और 2 3 2 2 3 2 3x3 लिखा था। फाइंड टॉप रो ऑफ R इनवर्स। हमको R इनवर्स का क्या बताना है, टॉप रो बताना है। क्या बताना है R इनवर्स का, टॉप रो बताना है, ठीक है। तो यार बहुत सिंपल है, पहले क्या निकालो, R इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिख लो। एग्ज़ाम में यही अप्रोच करना, M2 एडजॉइंट ऑफ R, मतलब A होता तो एडजॉइंट ऑफ A लिख देते, R है तो एडजॉइंट ऑफ R। मॉड R तो यार हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 2 -3 क्या हो जाएगा, 1 2 -3 क्या हो गया, 6। अरे यार 2 -3 कितना हो गया, 5। 1 इंटू 5 -0 इंटू 4 + 2 4 -2 और -1 क्या हो जाएगा, 6 -2। तो ये क्या हो गया, 5 -0 4, तो कितना हो गया, 1। तो मॉड R तो यार 1 आ गया। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। हम डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। हम उस लंबे प्रोसेस में जाएंगे ही नहीं, हम लंबे प्रोसेस में जाएंगे नहीं जाएंगे। देखो यार कैसे निकालेंगे, 1 0 -1 2 1 -1 2 3 2, ठीक है। अरे यार दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो अब इसको रिपीट करो, कॉलम को रिपीट करो, पहला कॉलम फिर अगला कॉलम, ठीक है। अब ये पूरा उठा के नीचे ले आओ, 1 0 -1 1 0, अगला रो उठा के नीचे ले आओ, 2 1 -1 2 1, राइट। पहला रो और पहला कॉलम अलग कर दो। अब क्या करो, इनके रो बना दो, 4 रो बना लो। क्या, पहला ये होगा, अगला ये होगा, उसके अगला ये होगा। तो ये डायरेक्ट क्या निकल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और लिखेंगे कहाँ, ऊपर से नीचे।
एडजॉइंट ऑफ आर लिख लो, क्या होगा 2 माइनस माइनस 3 कितना हो गया 5, फिर -2 -4 कितना हो गया -6। ऊपर से नीचे लिखेंगे ना, जाएंगे ऐसे तो लिखेंगे ऊपर से नीचे, फिर 3 - 2 कितना हो गया 1। क्यों, मॉड निकाल रहे हैं ना, पहले स्क्वायर का मॉड, अगले स्क्वायर का मॉड, अगले स्क्वायर का मॉड, ऐसे जा रहे हैं, लिखेंगे कहाँ, ऊपर से नीचे। ठीक है, अब अगला देख लो यार, अगला ऐसे एग्ज़ाम में बना लेना। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर बन गया, -3 - 0 कितना हो गया -3। अरे यार हुआ नहीं हुआ, -3 - 0 कितना हो गया -3। 2 - -2 कितना हो गया 4। 0 - 3 कितना हो गया -3। अब इसमें अगला देख लो यार। ठीक है, -1 0 -1 कितना हो गया +1। उसके बाद -2 -1 कितना हो गया -1। -2 -1 फिर 1 -0 1। तो ये क्या हो गया यार, एडजॉइंट ऑफ आर। और हमको चाहिए क्या, आर इनवर्स। ये क्या होगा 1/1 इंटू वही मैट्रिक्स हो जाएगी, 5 - 3 1 -6 4 -1 1 - 3 1। तो यार ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, समझ में आया। अब इसका क्या आंसर है, टॉप रो पूछ रहा है, फाइंड द टॉप रो ऑफ आर इनवर्स। टॉप रो क्या होगी 5 - 3 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, बी पार्ट इसका आंसर है। हाँ बी इसका आंसर है यार, बी इसमें आंसर था, 5 - 3 1 इसका आंसर है। ठीक है, फाइंड द टॉप रो कितना होगा 5 - 3 1। शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं सोच रहा हूँ यार 4-5 सवाल करा के जाऊँगा। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूँ, अभी आपकी इन्वर्स का मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है कि ए इन्वर्स होता है 1/mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी पे सारे सवाल होने हैं यार। मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करो, बस आप पढ़ते जाओ जितना मैं बताऊं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है M, ये दिया हुआ है इन्होंने 3/5 4/5 3/5 4/5 x और 3/5 इन्होंने दे दिया। द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स M है, इन्होंने बोला कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाई द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। और यार ऑप्शन इन्होंने दे दिए A B C D। ये आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2009 में, 1 नंबर में। ठीक है, तो देखो यार इसको कैसे करेंगे। M ट्रांसपोज इक्वल टू M इनवर्स। तो यार पहले तो M का ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा, रो को कॉलम में लिखेंगे और इसको क्या करेंगे x 3/5। कोई दिक्कत, इसको बराबर हमको किसके लिखना है M इनवर्स के। अब एक बात बताओ M इनवर्स कैसे निकलेगा, M इनवर्स क्या होगा, M इनवर्स मैंने भी बताया था नहीं बताया था। M इनवर्स क्या होगा 1/mod M इंटू एडजॉइंट ऑफ M। ये हमने 2x2 में क्या बताया था कि 1/mod M निकाल लो। mod M क्या होगा 3/5 इंटू 3/5 क्या होगा 9/25। अरे होगा या नहीं होगा यार, 9/25 माइनस 4/5x। और मैंने क्या बताया था कि जब भी इन्वर्स निकालना है तो 1/mod, और इसको आपस में क्या करो इंटरचेंज कर दो, यहाँ क्या कर दो माइनस लगा दो। -4/5x माइनस x। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया M इनवर्स। और यार इसको इसके बराबर कर दो। ठीक है, इसके बराबर कर दोगे बस आंसर निकल आएगा। ठीक, अरे यार सीधी सी बात है, ये A ऑप्शन था, ये उठा के इसमें रखो, कितना हो जाएगा 4 चौक 16/25, 16 9 25, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा +4/5। तुमको चाहिए क्या x चाहिए ना, तो ये जब यहाँ रखोगे तो -4/5 यहाँ होगा और ये बराबर हो जाएगा। देखो तो इसका मतलब -4/5 सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझे, अरे यार देखो ये इक्वल है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 4 ऑप्शन दिए हैं, मान लो -4/5 -3/5 ऐसे करके दिया होगा, तो तुम यार पहले 1 सेकंड में हो जाएगा। मान लो -3/5 रखोगे तो तुमको दिख जाएगा यार 12/25 है, 12 9 21/25/12, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तुमने -4/5 रखा, यहाँ क्या 16/25, 16 9 25, यहाँ 1 आ गया। और जैसे ही तुमने यहाँ क्या होगा यहाँ
माइनस ये 4/5, ये और ये बराबर, सारे बराबर होने चाहिए ना यार, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो क्या होगा, ये भी बराबर आ जाएगा। तो मतलब सेटिस्फाई क्या कर रहा है, -4/5। ठीक है ना यार, इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द फॉर विच वैल्यू ऑफ x, ये आया था यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, गेट 2004 में, और ये 2 मार्क्स का था। लिखा था कि वैल्यू ऑफ x बताओ जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, 8x0 402 12 6 कितना 0। ये इसने बताया कि अगर इस मैट्रिक्स को सिंगुलर होना है, क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर, ये किस वैल्यू पे सिंगुलर हो जाएगा, इसने ये पूछा है। अरे तो यार सिंगुलर का मतलब क्या होता है, मॉड a = 0, इसका मॉड निकाल लो, बराबर 0 कर लो। चलो निकाल लेते हैं। 8 0 × 0 -12 -x 0 -24, ठीक है, प्लस 0, तो 0 से तो किसी चीज़ को गुणा करो तो 0 ही आएगा। अब ये बराबर क्या होगा 0, क्योंकि सिंगुलर है तो मॉड क्या होना चाहिए 0, तो क्या हो जाएगा -96 और प्लस 24x = 0, 24x = 96, x = 4। यही तुम्हारा आंसर है। क्या ऑप्शन है ये, ए पार्ट, ए ऑप्शन था यार ये। ठीक है, अगला देखो, एक क्वेश्चन इन्होंने और दिया, देख लेना यार। एक आया था गेट, ये आया था सिविल इंजीनियरिंग गेट 2008 में, 2 नंबर में। ठीक है, लिखा था कि द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताना था, 3 + 2i i - i, ये कोई मैट्रिक्स दिया था, तुमको इसका इन्वर्स बताना था और 4 ऑप्शन दिए हुए थे यार। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बताया है, 2 × 2 कैसे निकलता है, इसका मॉड निकालो। मॉड ए क्या हो जाएगा, 3 + 2i × 3 - 2i, a + b a + ib × a - ib क्या होता है बताओ, गुणा करो, a² - aib + aib -i² b², ये कट गया, i² कितना होता है -1, तो क्या हो जाएगा a² + b²। तो क्या होगा, 3 + 2i × 3 - 2i क्या होगा, a² 9 + 4 और माइनस i² कितना हो गया 13 + 1 कितना हो गया 14, क्यों प्लस i², देखो यार 13 + i² कितना होता है -1, तो क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा मॉड 12। ठीक है, अब ये बताओ, इसके लिए हमें क्या करना होता है, और ये चेंज कर देते हैं और इसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो चेंज कर दो यार, 3 - 2i 3 + 2i, इसको चेंज किया और इसमें क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, × 1/12। मैंने बताया ना कि 2 × 2 का अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 × 2 का मैट्रिक्स मान लो दिया हुआ है, तो इसको हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 1/AD - BC, इसको आपस में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ क्या करते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। यही तो बताया मैंने कि अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया है, उसका ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स होता क्या है, 1/mod A × एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, इसको इंटरचेंज कर लो, -b - c कर लो, यहाँ साइन चेंज कर लो। ठीक है, ए और डी आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो करके देख लो यार, ये ऑप्शन क्या था, ऑप्शन इन्होंने दिया है 1/12 3 - 2i - i 3 + 2i। हाँ यार यही आप बी पार्ट है, इसका बी आंसर है यार, ये इसका आंसर है, करके देख लेना यार। तो दोस्त देखो ऐसा है, आज हम लोगों ने यार डिटर्मिनेंट पढ़ा, डिटर्मिनेंट होता क्या है, और डिटर्मिनेंट के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद जो है हमने ये सीखने की कोशिश की कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स के बाद इन्वर्स कोफैक्टर और एडजॉइंट की ज़रूरत क्या है। हमने क्या बताया, माइनर निकालो, माइनर से कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालो। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। उसके बाद हमने क्या किया, एडजॉइंट निकालने के बाद 1/mod A से डिवाइड कर दिया तो इन्वर्स आ गया। उसके बाद यार हमने शॉर्टकट जाना कि 2 × 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर
देते हैं और ये वाला जो डायगोनल उसमें इसमें माइनस कर देते हैं, इंटू 1/mod कर देते हैं। 3x3 में क्या करते हैं, अच्छा डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्टकट क्या था कि जो 3x3 मैट्रिक्स दिया इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो और उसके बाद क्या करो कि डायगोनल में इस साइड गुणा करो, 3 डायगोनल बनेंगे, माइनस इस साइड के डायगोनल को जोड़ो और दोनों को माइनस कर दो, तो इससे क्या निकल आएगा, डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट था। फिर मैंने बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्टकट क्या था। एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट क्या था कि जो 3x3 मैट्रिक्स है उसके कॉलम को उठा के पहले रखो, फिर वो ऊपर वाली रो को नीचे लाओ, दूसरे वाली रो को नीचे लाओ और उसके बाद उसको क्या करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो और उसके बाद जो है 2x2 के 3 मैट्रिक्स बनेंगे, टोटल 6। और ऐसे जब हम लेंगे एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे और जाएंगे कैसे, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया है। इसके बाद यार जब हम कल आएंगे तो कल हम एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और पढ़ेंगे और उसके बाद यार हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए इनवर्स देखेंगे और उसके बाद टुमारो हम डिटर्मिनेंट को ख़त्म करके उसके बाद यार हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक ख़त्म करेंगे। चलो दोस्तों, गुड नाइट।